नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं, जहां पर बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, और ये खबरें भी जानना आपके लिए है जरूरी। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे भी बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचती रहें। और इस समय की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं दोस्तों, वहीं वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कई वकीलों ने थामा है कांग्रेस का हाथ। जी हां, कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन होती जा रही है मजबूत। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिताब अली चौधरी के नेतृत्व में 100 से अधिक वकीलों ने कांग्रेस का दामन थामा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सभी वकीलों को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी से कांग्रेस पार्टियों को यहाँ पर मजबूत करने और उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। दोस्तों, 100 से अधिक वकील आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, विशेषकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिताब अली, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश के हालात बहुत नाजुक हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो देश को और संविधान को बचा सकती है। संविधान वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम तानाशाही का मुकाबला कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करते चलिएगा। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। बीजेपी का मेगा प्लान मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने के लिए दोस्तों करने जा रही है बड़ा काम। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी। सौगात मोदी किट में मिलेगा त्योहार का पूरा सामान। जी हां, ईद से पहले बीजेपी गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटने का अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग यहाँ पर सौगात मोदी अभियान चलाकर 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देंगे। यह अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होगा। अभियान की निगरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी का कहना है गरीब मुसलमानों को भी यहाँ पे शान से ईदी मनाने का हक है, ईद मना सके, इसीलिए उन्हें यह किट दी जा रही है। बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ताओं को यह काम सौंपा गया है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक मस्जिद की जिम्मेदारी लेगा। इस तरह देश भर में 32,000 मस्जिदों को कवर किया जाएगा। इसके बाद गरीब मुसलमानों को ईद से पहले ही गिफ्ट दिया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि ईद, भारतीय नव वर्ष, नौरोज, ईस्टर, गुड फ्राइडे को देखते हुए बीजेपी यह अभियान चला रही है। चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड को लेकर बड़ा खुलासा। दोस्तों, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। आयोग के सूत्रों के अनुसार यह बैठक अब 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय विभिन्न राजनीतिक दलों की राय सुनेगा। इसी बीच डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से सबसे ज्यादा डुप्लीकेट पाए गए। इसके बाद यहाँ पर गुजरात और असम का स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल के 600 ईपीआईसी कार्ड नवंबर हरियाणा के मतदाताओं से डुप्लीकेट पाए जाने के कारण इन्हें रद्द किया गया। देख सकते हैं टीएमसी इस मामले को नहीं उठा रही है और वोटर लिस्ट पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग भी चुप्पी साधे है, लेकिन लगातार बढ़ते विरोध के चलते चुनाव आयोग को यहाँ पर ये कदम उठाना पड़ा, बैठक बुलानी पड़ी। दोस्तों, जजों की नियुक्ति क्या अब करेगी सरकार? जस्टिस वर्मा के घर नोटों का जखीरा मिलने के बाद फिर शुरू हुई तैयारी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से नोटों का जखीरा मिलने के बाद जजों की नियुक्ति पर एक नई बहस शुरू हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एक और कानून लाने पर विचार कर रही है। कुछ साल पहले दोस्तों, आपको बताते चले, एक ऐसी ही कोशिश हुई थी और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसमें रोड़े अटका दिए। लेकिन अब एक बार फिर सरकार इसकी कोशिश करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ इस पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस विकल्प को खारिज नहीं कर रही है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के इस पर सहमत होने से यह आसान हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 21 मार्च को यह मुद्दा उठाया था। दोस्तों, वहीं
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग कानून का जिक्र कर कहा था यह काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ताजा खबर निकल के आ रही है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित केरल के कांग्रेस के सांसदों का मनरेगा मजदूरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन सदन में देखने को मिला। सदन में हंगामा काफी हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर के बाहर मनरेगा मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय के लिए प्रदर्शन में शिरकत की। आपको बताते चले, कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम की मजदूरी मिलने में यदि 15 दिनों से अधिक की देरी हुई तो उन्हें ब्याज दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले, उन्होंने कहा दुर्भाग्य से केरल के सभी क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को उसका वेतन नहीं मिलता है। इस पर केंद्रीय मंत्री कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को खत्म करने की कोशिश में लग गई है और इस पूरे मामले में यह हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी को पीएम बनाएगा कांग्रेस का अमेठी मॉडल, 2029 से पहले पूरे देश लागू करने की तैयारी। मेगा प्लान तैयार है दोस्तों, 29 की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, पार्टी ने अमेठी में पिछले चुनाव की हार का हिसाब किताब भी चुकता कर दिया। यहाँ कांग्रेस के टिकट पर किशोरीलाल शर्मा ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात देने वाली बीजेपी की नेता को शिकस्त दी थी। यही वजह है कि अब कांग्रेस पूरे देश में यहाँ की जैसी रणनीति लागू करने जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली का सांगठनिक मॉडल कांग्रेस पूरे प्रदेश में लागू करेगी। जिला संगठन को 5 परतों में तैयार किया जाएगा। ब्लॉक के बाद मंडल स्तर का एक संगठन होगा। हर मंडल में 2 से 3 न्याय पंचायतें शामिल होंगी। पहले ब्लॉक के बाद न्याय पंचायत स्तर का संगठन तैयार किया जाता। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस नए मॉडल लाने की तैयारी में लग गई है। संगठन को मजबूती देने में लगी है कांग्रेस। राहुल गांधी को लेकर ही बड़ी खबर है। राहुल गांधी की नागरिकता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर ही अपडेट आई है। 21 अप्रैल को अब यहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में दोहरी नागरिकता पर जानकारी देने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और यह सवाल कई वर्ष से चर्चा में है। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी इस मामले में हाई कोर्ट में। दोस्तों, अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। देख सकते हैं राहुल गांधी की नागरिकता कभी मानहानि मामले में एक के बाद एक नई याचिकाएं दायर हो रही हैं। ये थी दोस्तों इस समय की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।